Bismillahirrahmanirrahim. I welcome to all of my viewers and listeners in a new video of Tally tutorial. In this video, I will teach you how to maintain a payroll in a Tally software. Payroll accounting एक सिस्टम है जिसमें जो हर ऑर्गेनाइजेशन में एक अहम हैसियत रखता है। तमाम अकाउंटेंट्स के साथ साथ पेरोल अकाउंटेंट की भी अपनी एक वर्थ होती है। नॉर्मली सेल, परचेज, रिकवरी, प्रोडक्शन, कॉस्ट, इंचार्ज, गोडाउन कीपर एंड सो ऑन, ये तमाम अकाउंटेंट्स तो होते ही हैं। लेकिन वो एक ख़ास अकाउंटेंट होता है जो लोगों के पेरोल कैलकुलेट करता है, उनकी वेजेस, उनकी सैलरी शीट, उनकी वर्किंग कैपेबिलिटी एंड सो ऑन। वो आप कैसे मेंटेन करेंगे? तो हमारे पास उसके लिए भी एक क्वेश्चन है, हम प्रैक्टिस कर सकते हैं उसकी। हसन एंड कंपनी एक बिजनेस करते हैं जनरेटर्स, लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप कंप्यूटर्स का। सो ये जो डाटा आपके सामने दिया हुआ है, कतन इसका ताल्लुक पिछले किसी भी क्वेश्चन से नहीं है। हर चीज़ इसका ताल्लुक सेल परचेज से नहीं है, बिकॉज इन दिस क्वेश्चन वी आर नॉट गोइंग टू पोस्ट द एंट्रीज अबाउट सेल्स एंड परचेज और रिटर्न्स और एनी एल्स एंट्री। वी आर एस्टैब्लिशिंग मेंटेन एंड पेरोल। पेरोल के बारे में हम यहाँ पे एंट्री को देखेंगे, तो टैली के अंदर पेरोल कैसे किया जाता है। सवाल ये है कि हसन एंड कंपनी ने बिजनेस शुरू किया 70 लाख रुपए से। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट मी क्रिएट अ कंपनी and post journal entry cash to capital. First create a company and this is about payroll, so create payroll and उसके बाद हमारी पहली जो एंट्री है वो अकाउंटिंग वोचर में जाके जर्नल में है। कैश को डेबिट करते हैं 70 लाख से और कैपिटल का लेजर बना के इसको लिंक कर दें कैपिटल से और सेव कर दें। अब क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि ये जो हसान साहब हैं, इन्होंने अपने बिजनेस के लिए एक मैनेजर हायर किया। हायर मिस्टर इमरान टू मैनेज द बिजनेस एंड ऑफर ग्रॉस सैलरी 25,000 पर मंथ एंड द अदर यूटिलिटीज वर बेनिफिट्स आर कुक 4,000, ड्राइवर 5,000 एंड रेंट फ्री अकोमोडेशन 5,000। कारोबार को चलाने के लिए एक मैनेजर को हायर किया गया है जिसका नाम इमरान है। उसकी सैलरी है 25,000, कुक अलाउंस 4,000, ड्राइवर अलाउंस 5,000 और रेंट फ्री अकोमोडेशन 5,000। Mr. Imran also contribute in the Provident Fund rupees 2,000 as well as the company also contribute the same amount. Provident Fund ये होता है कि रिटायरमेंट के बाद आपको एक लमसम अमाउंट मिल जाती है, पेंशन की सूरत में मिल जाती है। ये एक्चुअली वो पैसे होते हैं जो आप अपनी सर्विस में अपनी सैलरी से कटवाते रहते हैं और बेनिफिट्स की सूरत में आपको ये बाद में मिल जाती है और वो भी डबल होके। अब अकेला इमरान तो बिजनेस को नहीं हैंडल कर सकता, उसके अलावा उन्होंने हायर 9 एम्प्लॉयज टू असिस्ट ऑल द बिजनेस। 6 ऑफ देम वर बीन ऑफन अ ग्रॉस सैलरी 15,000 फिक्स। 9 बंदे और रखे हैं जिसमें से 6 जो हैं वो फिक्स तनख्वाह लेंगे 15,000 रुपये और 3 जो हैं वो आवरली वेजेस वाले हैं, 90 रुपये घंटा लेंगे और महीने में 160 घंटे स्टैंडर्ड आवर्स काम करेंगे। उनको प्रोविडेंट फंड दिया जाएगा 1,000, रूम अलाउंस 1,000, कैंटीन डिडक्शंस काटी जाती हैं तनख्वाह में से। तो इनको कहा गया है कि जी आप कैंटीन से खाना खा लें, आपकी सैलरी से डिडक्शन हो जाएगी। ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी कैंटीन से खाना खाएगा तो उसकी सैलरी से हम जो है वो नहीं काटेंगे। जो खाएगा उसकी तनख्वाह से काट लेंगे, जो नहीं खाएगा उसकी तनख्वाह से नहीं काटेंगे और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो वो ऐड हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि ये सवाल की नेचर बिल्कुल डिफरेंट है, कतन इसका ताल्लुक सेल परचेज से नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कोई एक सेल परचेज की एंट्री नहीं है। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपने जाना है, देखिए यहाँ पे पेरोल का हेड नज़र नहीं आ रहा मास्टर्स के अंदर, तो आपने क्या करना है, आपने फीचर में जाना है, अकाउंटिंग फीचर में जाना है, अपनी कंपनी में डबल क्लिक करना है। यहाँ पे आपको नजर आएगा मेंटेन पेरोल। आर यू वांट टू मेंटेन योर पेरोल? यस, ऑब्वियसली आई वांट टू मेंटेन माय पेरोल। अब क्वेश्चन में अगर हम देखें तो यहाँ पे पेरोल का जो हेड है वो आपको नजर आ रहा होगा। मास्टर्स के अंदर ये हमें हेड दिखाई दे रहा है पेरोल इन्फॉर्मेशन का। अब आपने करना ये है कि आप इसको डबल क्लिक करें और सबसे पहले जो आपको इसमें चीज़ नज़र आ रही है, इट इज़ अबाउट पे हेड्स। पे हेड्स क्या चीज़ है? तो पे हेड्स के बारे में हम देखते हैं। ये जो ग्रॉस सैलरी है ना, ये भी आपका एक हेड है, यानी ये एक किस्म का लेजर होता है जो कि अमूमन हमें पता है हम लेजर कहाँ बनाते हैं। लेजर्स हम यहाँ जाके बनाते हैं, अकाउंट्स इन्फो में जाके जो भी हमने लेजर बनाना होता है। लेकिन जनाब ये पेरोल की बात हो रही है, तो पेरोल का काम सारा पेरोल के हेड में ही करना है। पेरोल में जाएंगे और पे हेड में जाएंगे, जो जो भी आपके हेड्स हैं वो बना लें। सबसे पहले हमारे पास है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी एम्प्लॉयज़ के लिए क्या चीज़ है?
सबसे पहले आपसे ये पूछा जा रहा है कि ये इसकी टाइप क्या है। तो ग्रॉस सैलरी जो है वो अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़ है, बिल्कुल ठीक है, ये तो एम्प्लॉइज़ की अर्निंग है। तो ये तो हो गया ना एम्प्लॉइज़ के पर्सपेक्टिव से। आपके लिए क्या है? आपके लिए डायरेक्ट एक्सपेंस है या इनडायरेक्ट एक्सपेंस है? ठीक है, कंपनी के लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। क्या ये नेट सैलरी पे इफेक्ट होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि नेट सैलरी में आपकी ग्रॉस सैलरी ऐड होगी। और आप कैलकुलेशन टाइप क्या है? कैलकुलेशन टाइप फ्लैट रेट है और मंथली हम पे करते हैं, इसको सेव कर दें। दूसरा हमारे पास है कुक अलाउंस। कुक अलाउंस अर्निंग है एम्प्लॉइज़ की, हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, हम इसको फ्लैट रेट पे देते हैं माहाना की बुनियाद पे। उसके बाद ड्राइवर अलाउंस है अर्निंग फॉर एम्प्लॉइज़, कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस, फ्लैट रेट और मंथली। उसके बाद जो है रेंट फ्री अकोमोडेशन है, जो कि हमने मैनेजर को दी हुई है। कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, एम्प्लॉइज़ की अर्निंग है, फ्लैट रेट पे दे रहे हैं मंथली बुनियाद पे। उसके बाद जो एम्प्लॉई है, जो मुलाजिम है, वो प्रोविडेंट फंड अपनी तनख्वाह से कटवाएगा। तो ये अर्निंग नहीं है जनाब, ये एम्प्लॉइज़ स्टैट्यूटरी डिडक्शंस हैं, ये तनख्वाह से कटेंगे। और कंपनी काटने के बाद क्या करेगी? अपनी बनाएगी करंट लाइबिलिटी, बिकॉज द कंपनी हैव टू पे आफ्टर रिटायरमेंट। कंपनी ने वापस पे करना है, सो इट इज़ दी करंट लाइबिलिटी ऑफ द कंपनी। और ये नेट सैलरी पे इफेक्ट होगी, क्योंकि ये कटेगी तनख्वाह में से। जब एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है तो एम्प्लॉयर भी मिलाएगा, ठीक है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। तो ये हो जाएगा एम्प्लॉयर्स स्टैट्यूटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस, और ये होगा कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। याद रहे, ये नेट सैलरी पे इफेक्ट नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि ये तो रिटायरमेंट के बाद मिलेगा, अभी तो इसका सैलरी शीट आपकी पे रोल से कोई ताल्लुक नहीं है। तो लिहाजा जो एम्प्लॉयर पैसे मिला रहा है वो उसकी पे रोल में ऐड ना कर दीजिएगा, ठीक है। ये फ्लैट रेट पे है कि आफ्टर रिटायरमेंट उसको मिलेगा। उसके बाद रूम अलाउंस है, जो छोटे मुलाजमीन हैं उनको हमने कहा कि भाई आपको पैसे दे देंगे तनख्वाह में, तो ये कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, फ्लैट रेट पे दे रहे हैं रूम अलाउंस। इसके अलावा कैंटीन डिडक्शंस हैं। अब कैंटीन जो है वो डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉय से लिंक करेंगे आप, ठीक है। ये हो भी सकता है कि कोई एम्प्लॉई आपका खाना खाता हो, कोई एम्प्लॉय खाना ना खाता हो, बहरहाल तो ये आपने क्या करना है, डिडक्शंस फ्रॉम एम्प्लॉइज़ करके इसको करंट लाइबिलिटी से लिंक करना है। देखें, आप जब एम्प्लॉइज़ की तनख्वाह से पैसे काटेंगे, ठीक है, तो वो आपने अपनी जेब में तो नहीं रखने ना, आपने कैंटीन वाले को पे करने हैं, तो ये करंट लाइबिलिटी बन जाएगा आपका। ये देखिए मैंने सेव कर दिया। ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो अर्निंग एम्प्लॉइज़ की, और कंपनी का इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, ये फ्लैट रेट पे इसको सेव कर देंगे। इस तरह से हमने देखा कि मैंने वन बाय वन सारे हेड जो है वो पे हेड में आके बनाए। पहला हमारा ग्रॉस सैलरी का हेड था, नंबर 2 कुक, 3 ड्राइवर, नंबर 4 रेंट फ्री अकोमोडेशन, नंबर 5 प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय का, और नंबर 6 एम्प्लॉयर का, नंबर 7 रूम अलाउंसेस, 8 कैंटीन डिडक्शन और 9 ट्रांसपोर्टेशन। सारे मैंने हेड्स उसके अंदर बना लिए। उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि आपके पास कितनी तरह के ग्रुप के लोग हैं। तो हमारे पास 3 तरह के लोग हैं। एक एग्जीक्यूटिव लेवल के हैं, एक हमारे पास फिक्स सैलरी वाले हैं, और तीसरे हमारे पास वेजेस के लोग हैं। एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में आ जाते हैं मैनेजर, ऑफिसर, डायरेक्टर, और फिक्स सैलरी में बाकी 6 लोग आ जाते हैं, और वेजेस में बाकी 3 लोग आ जाते हैं। उसके बाद हमसे पूछा जा रहा है कि बारी बारी एक एक को बुलाओ, उसका डाटा यहाँ पे फीड करो। एम्प्लॉइज़ को बुलाएंगे हम। सबसे पहले इमरान आएगा। इमरान जो है ये एग्जीक्यूटिव कैटेगरी से ताल्लुक़ रखता है। इसने डेट ऑफ ज्वाइनिंग बताएंगे इसकी, कब इसने ज्वाइनिंग की है। यहाँ पे उसका नंबर, डेजिग्नेशन, फंक्शन, लोकेशन, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, सो ऑन, सारी चीज़ें हम बताएंगे। उसका बैंक अकाउंट कौन सा है, किस ब्रांच में है, क्या नाम है बैंक का, ठीक है। मैंने मैनेजर का डाटा पोस्ट किया। अब हमारे पास स्क्रीन के ऊपर रऊफ़, आसिम, शफीक, अल्ताफ़, रज़ा और इरफान, ये जो 6 लोग हैं, ये वाले, ये 6 लोग ये फिक्स सैलरी पे काम करते हैं। और नीचे जो 3 दिए हुए हैं, अरशद, इकबाल और शब्बीर, अरशद, इकबाल और शब्बीर, ये वेजेस वाले हैं, आवरली वेजेस वाले हैं। तो इनको भी आप बारी बारी जो है वो फिक्स करेंगे। तो मैं अपनी आसानी के लिए बजाय नाम लिखूँ, मैं लिखता हूँ ए को मैंने लिंक किया है फिक्स सैलरी के साथ, और सेव करता हूँ कंट्रोल ए करके। फिर बी है फिक्स सैलरी के साथ, फिर सी है फिक्स सैलरी के साथ, देन डी है फिक्स सैलरी के साथ,
फिर ई है फिक्स सैलरी के साथ, और फिर एफ है। तो मैंने अपनी आसानी के लिए नाम के बजाय एब्रीवेशंस यूज़ कर लिए, ABCDF। 6 लोग मैंने यहाँ पे दर्ज किए हैं। फिर 3 लोग हैं वेजेस वाले, तो मैंने लिखा 1, फिर लिखा 2, कंट्रोल A करके मैं सेव कर रहा हूँ। ये मैंने अपना टाइम सेव किया। आप प्रॉपर नाम लिख सकते हैं इनका। पहले मैंने पे हेड बनाए, फिर मैंने ग्रुप्स बनाए, फिर मैंने बारी बारी एम्प्लॉयज़ बनाए, और अब मैं यहाँ पे एक एक एम्प्लॉय की जो पेरोल स्लिप है उसकी इंफॉर्मेशन फीड करूँगा। ठीक है, अब हो सकता है आपके पास 12 मुलाजिम हो, आपके पास 200 मुलाजिम हो, आपके पास 150 मुलाजिम हो, तो सबकी सैलरी की डिटेल आपने यहाँ पे आके वो दर्ज करनी है। तो मैं सैलरी डिटेल में आ जाता हूँ। मैंने सैलरी की डिटेल पे क्लिक किया। अब यहाँ पे वो एक मसला है। मसला ये है कि अगर आपके पास 5 लोग हैं, 4 लोग हैं, फिर तो कोई इशू नहीं है ना, फिर तो आप एक एक का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब अगर आप पेरोल अकाउंटेंट हैं और आपकी कंपनी में 200 लोग काम करते हैं और आपको 200 लोगों की पेरोल स्लिप भरनी है, तो ये बड़ा लंबा चौड़ा काम है, इसमें आप थक जाएंगे। तो मैंने यहाँ पे ये आइडिया कैलकुलेट किया है, जो आपने भी करना है, कि बजाय हम इनका एक एक करके इनको बुलाएं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड जितने भी हैं, तो इस तरह तो हम अगर करने बैठे तो हमें तो 1 महीना इनकी पे स्लिप भरने में लग जाएगा। कि स्टील मिल्स कराची जो स्टील मिल जो है कराची में, तो उसमें देखें ना कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं आपके। HBL में कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं, ठीक है, अलाइड बैंक में कितने एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। तो कोई ना कोई पेरोल कैलकुलेशन सिस्टम तो होगा ना इनका आखिर, जो कि टाइम पे तनख्वाहें मिल जाती हैं इनको। तो बैंक वो वाहिद इदारा जिसमें तनख्वाह जो है वो 25 तारीख के बाद 28 तक 29 तक आ जाती है, बाकी सारे आफ्टर 1 और 10 के दरमियान ही आते हैं। यहाँ पे गौर से देखें, अगर आपको याद हो तो हमने 3 तरह की कैटेगरी बनाई थी। एक एग्जीक्यूटिव कैटेगरी, एक हमने बनाई थी फिक्स कैटेगरी, और एक हमने बनाई थी वेजेस कैटेगरी। तो मैं इनकी बारी बारी जो मेन फॉर्म है ना ग्रुप वाले, ये फिल करता हूँ। ये प्राइमरी जहाँ लिखा हुआ है प्राइमरी, ये प्राइमरी, और फिर ये प्राइमरी। और बाकी को मैं कहता हूँ कि भाई आप ऐसा करो कि जो आपका ग्रुप है ना वहाँ से कॉपी कर लो, तो उससे ये होगा कि आपको लिखना नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं एग्जीक्यूटिव फॉर्म फिल करता हूँ। ये एग्जीक्यूटिव कोई बंदा नहीं है, एग्जीक्यूटिव एक ग्रुप है आपका, ठीक है ना। मैंने डबल क्लिक किया इस पर, उसने पूछा जी हाँ जी बताएं, तो मैंने बताया कि भाई इसकी क्रॉस सैलरी है 25,000 रुपये, क्योंकि मैनेजर है ये। सॉरी, एट दिस टाइम हम मैनेजर की बात नहीं कर रहे, वी आर टॉकिंग अबाउट एग्जीक्यूटिव ग्रुप। मैनेजर को बाद में से लिंक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये सारे का सारा डाटा उसके अंदर कॉपी हो जाएगा। ग्रॉस सैलरी है, ग्रॉस सैलरी के बाद हम इसको कुक देते हैं 4,000 रुपये। ड्राइवर जो है इसका लेता है 5,000 रुपये, और रेंट फ्री अकोमोडेशन जो है वो 5,000 रुपये इसकी, ठीक है जी, ये भी हमने इसमें दर्ज कर दिया। और एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड जो है वो 2,000 रुपये है, और एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी 2,000 रुपये है, ठीक है जी। ये इन्फॉर्मेशन हमने इसमें दर्ज कर दी है एग्जीक्यूटिव ग्रुप की, कि इनकी ग्रॉस सैलरी कितनी होगी, कुक अलाउंस, ड्राइवर अलाउंस, रेंट फ्री अलाउंस, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एंड एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड। ये मैंने सेव कर दिया। तो एग्जीक्यूटिव लेवल की तो इन्फॉर्मेशन फिक्स हो गई है इसमें। अब हम फिक्स सैलरी वाले ग्रुप को बुलाते हैं और इसको बताते हैं कि भाई आपकी जो ग्रॉस सैलरी है वो 15,000 रुपये है, ठीक है। कैंटीन डिडक्शन जो हैं वो आपके तनख्वाह में से कटेंगी। ये देखें, ये कैंटीन डिडक्शन जो हैं वो पहले 6 लोगों की 500 रुपये कटेंगे, तो 500 लिखेंगे यहाँ पे हम। उसके बाद एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड 1,000 है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी 1,000 है, और इसके अलावा जो है रूम अलाउंस इनका है, लेट मी चेक, रूम अलाउंस 1,000 रुपये है इनका, और ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो 500 रुपये है इनका। इसके अलावा कुक जो है वो मैनेजर के लिए था, और ड्राइवर और रेंट फ्री ये दोनों मैनेजर के लिए थे। इसको सेव कर देते हैं। अब हम बुलाते हैं वेजेस वालों को। वेजेस वालों की सैलरी है 90 रुपये घंटा, 160 घंटे काम करना है। ये बनेगी 14,400 रुपये। आपने कैलकुलेट करके फिर लिखना है। एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 1,000, इनका जो रूम अलाउंस है वो 800 रुपये है। इनका ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस जो है वो 500 रुपये है, और कैंटीन डिडक्शन इनकी 300 रुपये है। अब इस तरह से मैंने ये किया कि बजाय एक एक का फॉर्म फिल करने के, मैंने ग्रुप लेवल की इन्फॉर्मेशन को दर्ज कर दिया। आप बारी बारी एक एक एम्प्लॉय को बुलाएं और उसको बताएं कि अपने ग्रुप से कॉपी कर लें इन्फॉर्मेशन। ये देखिए, मैंने सबसे पहले इमरान को डबल क्लिक किया। ये एग्जीक्यूटिव ग्रुप का मेंबर है,
जैसे मैंने एंटर किया, उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं कॉपी कर लूँ पेरेंट वैल्यू या फिर आप खुद फॉर्म फिल करेंगे। दोनों ऑप्शन है आपके पास। अगर आप कॉपी करवा लें तो सहूलत है, और अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी। तो ये मैंने इसको कहा कि भाई कॉपी कर लो। ये देखें मैंने एंटर किया, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो इमरान की आ गई है। ग्रॉस सैलरी 25,000, कुक, ड्राइवर, रेंट फ्री। तो आप कंट्रोल ए करके सेव कर दें इसको। अब बारी बारी मिस्टर ए को बुलाएंगे, वो पूछ रहा है कि कॉपी करना है, कॉपी कर लें, कंट्रोल ए कर दें, फिर बी को, फिर सी को। ये मैं सेव कर रहा हूँ कंट्रोल ए प्रेस करके, फिर डी को, फिर ई को, उसके बाद फिर एफ को। हाँ, अगर एक शख्स एफ है, वो कैंटीन इस्तेमाल नहीं करता, तो आप कैंटीन के कॉलम में आके इसको सिफर कर दें कि भाई इसकी तनख्वाह से आप ना काटें पैसे, क्योंकि ये कैंटीन से खाना नहीं खाता। लेकिन क्योंकि सवाल में दिया हुआ आपको इस तरह से है, तो आपने क्वेश्चन के मुताबिक जो है वो चलना है, ठीक है, वरना आपका आंसर मैच नहीं होगा। उसके बाद ये वेजेस वाले रह गए हैं, इनको बुला लेते हैं, ठीक है। तो ये कॉपी कर रहे हैं ऑटोमेटिक वैल्यू, दैट्स ऑल। तो एक बात फिर बताता हूँ आपको, हम पहले हेड में गए, हेड्स बनाए, फिर हमने एम्प्लॉय ग्रुप में जाके ग्रुप्स बनाए, फिर हमने एम्प्लॉयज़ में जाके एम्प्लॉयज़ बनाए, फिर हमने सैलरी जो डिटेल है वो सारी बनाई है। फिर महीना भर इनसे काम करवाएंगे, जब तनख्वाह देने की बारी आएगी तो आपने जाना है पेरोल वोचर्स के अंदर। अब आपसे पूछ रहा है कि तनख्वाह आपने कहाँ से देनी है, बैंक से देनी है, कैश में से देनी है। फिलहाल मेरे पास तो कैश 70 लाख से मैंने बिजनेस की एक जनरल एंट्री पास की थी। अब वो बारी बारी आपकी मर्जी है, 1 2 3 ये वेजेस वाले हैं, ये A to F ये फिक्स वाले हैं, और ये इमरान है। अगर आपने सारों को तनख्वाहें देनी है तो यहाँ पे एक ऑप्शन है पे रोल ऑटो फिल। तो मैं यहाँ पे बताऊंगा कि यार सबको दे दो ऑल आइटम, और लेजर है कैश का। ये देखें इसने ऑटोमेटिकली जो है वो फिल कर दिया है ओवरऑल। तो जस्ट आपने क्या करना है, कंट्रोल ए करके इसको सेव कर देना है, दैट्स ऑल। अब आए अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखें आप। तो हमारा जो आंसर है वो 1,96,100 है हमारे पास। तो हम इसको देखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो कितना आ रहा है। सबसे पहले हमने क्या किया है कि मैं एक बार आपको रिपीट करवाता हूँ सारा। पे रोल इन्फो में जाके हमने पे हेड्स बनाए, फिर हमने एम्प्लॉय के ग्रुप बनाए, फिर हमने एम्प्लॉयज़ क्रिएट किए, फिर हमने बारी बारी जो है वो देखिए हमने पे हेड्स बनाए हैं। तो डिस्प्ले में जाके मैं आपको हेड दिखा देता हूँ। कैंटीन डिडक्शन है, कुक अलाउंसेज है, ड्राइवर अलाउंसेज है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड है, ग्रॉस सैलरी। सारे हेड बनाने के बाद फिर हमने ग्रुप बनाए थे, 3 ग्रुप बनाए थे, एक एग्जीक्यूटिव ग्रुप, एक फिक्स सैलरी और एक वेजेस का। उसके बाद जो है हमने एम्प्लॉयज़ बनाए बारी बारी, जितने भी एम्प्लॉयज़ थे हमारे पास। एक इमरान है एग्जीक्यूटिव में, 6 फिक्स सैलरी वाले हैं और 3 जो है वो वेजेस वाले हैं। और सैलरी की जो डिटेल थी डिस्प्ले में जाके अगर हम देखें, तो जब सबसे पहले हमने एग्जीक्यूटिव ग्रुप की इंफॉर्मेशन को फिक्स किया, तो हमने बताया कि जो एग्जीक्यूटिव लोग हैं वो 25,000 सैलरी लेते हैं, कुक अलाउंसेस 4,000 है, ड्राइवर अलाउंस 5,000 है, रेंट फ्री 5,000, एम्प्लॉई 2,000 मिलाता है प्रोविडेंट फंड के लिए, तो एम्प्लॉयर भी 2,000 मिलाएगा। और फिर हमने फिक्स सैलरी की इंफॉर्मेशन दर्ज की, उनकी सैलरी है 15,000, कैंटीन डिडक्शन है 500, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 1,000, मालिक भी 1,000 मिलाता है, ठीक है। जब ये 1,000 मिलाएंगे तो कंपनी भी 1,000 कंट्रीब्यूट करेगी। और रूम अलाउंस इनका 1,000 है और ट्रांसपोर्टेशन इनकी 500 की है। और जो वेजेस वाले हैं, वेजेस वालों की सैलरी 14,400 रुपये है, एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड 1,000 रुपये है, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड भी 1,000 रुपये है। जब ये 1,000 मिलाएंगे तो एम्प्लॉयर भी 1,000 ही कंट्रीब्यूट करेगा। फिर हमने क्या किया कि बारी बारी एक एक को बुलाया और उनकी इंफॉर्मेशन को हमने कॉपी पेस्ट किया ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। फाइनली फिर हमने देखा कि पे रोल वोचर में गए थे हम, और यहाँ से हमने वोचर जो है वो इंफॉर्मेशन हमने सेव कर ली थी, यानी पे कर दिया था, ठीक है। आप देखें, अगर मैं आपको डे बुक में ले जाऊं और आज हमने कौन कौन सी एंट्री पास की है, तो अभी तक हमने सपोज पेरोल वोचर अब हमने पे करना है। पेरोल वोचर में वो एंट्री मैंने डिलीट कर दी थी पेरोल वोचर वाली, तो मैं आपको दोबारा से करके दिखाता हूँ। यानी यहाँ पे हमने कर लिया, पे हेड बना लिए, ग्रुप, एम्प्लॉइज, सैलरी। अब बारी है तनख्वाहें अदा करने की। तो मैंने आपको बताया था कि पेरोल वोचर में जाएंगे आप, और यहाँ से जो है कैश को क्लिक करेंगे और पे रोल ऑटो फिल जो है वो
ये पेरोल ऑटोफिल को क्लिक करें और इसको जो है वो सेव कर देंगे हम।